आपने इजिप्शियन ममीज के बारे में तो सुना होगा, बट क्या आपको पता है इंडिया में हिमालयाज पर भी एक ममी है। बट ये ममी सेल्फ ममीफाइड है और सिटिंग पोजीशन में है, जो इसे इजिप्ट की ममीज से अलग बनाता है। कहा जाता है कि हिमालयन माउंटेन रेंज वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है और यहाँ पर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक राज खुला जब 1975 में हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली के ग्यू विलेज में एक अर्थक्वेक आया। वैसे तो ये गांव साल में 6 से 7 महीने बर्फ से ढका हुआ रहता है, बट उस अर्थक्वेक में एक टूम का दरवाजा खुल गया जो बहुत सालों से बंद था। लोगों ने जब अंदर जाके देखा तो वहां पर उन्हें एक ममी मिली जिसके दांत और बाल वैसे के वैसे ही थे। ये ममी किसी बुद्धिस्ट मंक की थी और ये उसी पोजीशन में बैठे हुए थे जिस पोजीशन में वो तपस्या कर रहे थे। समय बीतता गया, अर्थक्वेक्स आए और ये ममी वापस से जमीन के नीचे चली गई। 2004 में आईटीबीपी के कुछ जवान यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। खुदाई करते वक्त उनका फावड़ा एक चीज से टकराया जिसे देख के सब हैरान हो गए। ये वही बुद्धिस्ट मंक की ममी थी और फावड़ा लगने से उनके सर से खून निकलने लगा था। वहां काम करने वाले लोगों ने इस बात की रिपोर्ट करी और इस ममी के ऊपर रिसर्चेस चालू हुई। इसके ऊपर स्टडीज हुई और पता चला कि इन बुद्धिस्ट मंक का नाम है सांगा तेंजिंग। वो टाबो मोनेस्टरी के बुद्धिस्ट मंक थे जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। आज से करीबन 550 साल पहले 45 साल की उम्र में सांगा तेंजिंग ग्यू विलेज आए मेडिटेशन करने के लिए। यहाँ पर रहते हुए मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने समाधि की स्टेट को अचीव किया और खुद को ममी में कन्वर्ट किया। नाउ मैक्सिमम ममीज जो हम देखते हैं उनमें इंसानों के मर जाने के बाद उनका ममीफिकेशन होता है कई केमिकल्स को यूज करके, बट ये एक नेचुरल ममी है जिसकी प्रोसेस उनके जिंदा रहते हुए ही शुरू हो गई थी। जापान और तिब्बत के बुद्धिस्ट मंक एक सेल्फ ममीफिकेशन का बहुत मुश्किल रिचुअल फॉलो करते हैं जिसमें वो खुद को ममीफाई कर लेते हैं, यानी जिंदा रहते हुए ही खुद को ममी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इसे सोकुशिनबुत्सु कहा जाता है। इसमें मंक्स को एक अकेले कमरे में रह के एक बहुत मुश्किल प्रोसेस फॉलो करनी होती है और समाधि की स्टेट को अचीव करना होता है। खाने में वो लोग चावल, आलू, दूध या ऐसी कोई भी चीज नहीं खाते हैं जिससे उनका फैट बढ़ता है, क्योंकि उनका सबसे पहला टारगेट रहता है बॉडी में से फैट को निकालना। बॉडी में जितना कम फैट होगा उतनी कम वो डिकम्पोज होगी। खाना धीरे धीरे कम करके वो एक टाइम पर खाना बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, खुद को भूखा रखने लगते हैं तब तक जब तक उनकी भूख से मौत ना हो जाए। इस बीच वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कुछ जहरीले पौधे और फल खाते हैं ताकि उनकी बॉडी में बैक्टीरिया ना लगे। साथ ही में एक जलती हुई मोमबत्ती वो अपनी स्किन के आसपास घुमाते हैं ताकि उनकी स्किन सूख जाए। मंक्स अपने पास में एक बेल रखते हैं जिसकी आवाज बहुत दूर तक आती है। रोज वो एक ही टाइम पर उस बेल को बजाते हैं ताकि उनके शिष्यों को पता चल जाए कि वो जिंदा है। जिस दिन बेल की आवाज नहीं आती है उनके शिष्यों को पता चल जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो आके उनकी बॉडी को एक अंडरग्राउंड चेंबर में 3 सालों के लिए रख देते हैं। बट ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है। 3 साल बाद जब उस अंडरग्राउंड चेंबर को खोला जाता है तब पता चलता है कि उनका ममीफिकेशन हुआ है कि नहीं। ये प्रोसेस इतना रेयर और मुश्किल है कि आज दुनिया में 30 से भी कम सेल्फ ममीफाइड ममी है और उनमें से मैक्सिमम जापान में पाई जाती है। बट सांगा तेंजिन ने खुद को ममी बनाया क्यों? वैसे तो ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है निर्वाण अचीव करने के लिए, बट यहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस गांव की रक्षा के लिए खुद को ममीफाई किया। माना जाता है कि बहुत साल पहले इस गांव में बहुत सारे बिच्छू रहा करते थे और यहाँ के लोग उनसे बहुत परेशान थे। वो लोगों के घरों में घुस जाते थे और कई लोगों की उनके काटने से मौत हो चुकी थी। इस गांव को बिच्छुओं से बचाने के लिए सांगा तेंजिन ने खुद को ममीफाई कर लिया। कहा जाता है जब सांगा तेंजिन ये दुनिया छोड़ के गए तो इस पूरे गांव के ऊपर बहुत खूबसूरत रेनबो बन गया था और उस रेनबो के आते ही सारे बिच्छू यहाँ से चले गए। आज सांगा तेंजिन की ममी को एक मंदिर में प्रिजर्व करके रखा है। उनके बाल, उनके दांत और उनके नाखून आज भी वैसे के वैसे ही हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें लिविंग बुद्धा कहते हैं। वो मानते हैं कि सांगा तेंजिन आज भी इस ममी के अंदर जिंदा है और वो उनकी रक्षा करते हैं।